देखिए, पहले भी कहा कि मानव का शरीर मिल जाए, मानव की देह मिल जाए महाराज, और उस मानव की देह को प्राप्त तो कर लिया हमने पा भी लिया, पर उस मानव की देह को पाने के बाद शरीर मिल जाए, मानव की देह भगवान की शरणागति की ओर चले जाएं, भगवान के चरणों की ओर पहुंच, मानव की देह से बढ़कर कोई सुख नहीं। प्राप्त तो कर लिया हमने से बढ़कर कोई आनंद, पर उस मानव की देह को पाने के बाद जाना, हम शंकर भगवान की शरणागति की ओर चले जाएं, भगवान के चरणों की ओर पहुंच जाएं, अंत से बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है। शिव की चौखट जन्म लेने के बाद में शंकर के मृत्यु की ओर पहुंच जाना, प्राण छूट जाना, व्यक्ति का मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। फिर मर जाना, ये क्रम तो चलता ही रहता है, पर जन्म और मरण के प्रपंच से जो छूट जाए, जन्म लेने के बाद में जन्म और मृत्यु के प्रपंच से की ओर पहुंच जाना, प्राण छूट जाना, वो जीवन का सर्वाधिक सुख ही वही है। फिर मर जाना, ये क्रम तो चलता ही रहता है, जीवन का सर्वाधिक आनंद ही वही। जन्म और मरण के प्रपंच से जो छूट जाए, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से जो बाहर निकल जाए, वो जीवन महापुराण की कथा ही वही अपन श्रवण कर रहे हैं। जीवन का सर्वाधिक आनंद ही वही है। पहले कथा में कहा था 4 गुरु होते हैं, बचपन में माता गुरु, जवानी में पिता। शिव महापुराण की कथा शिक्षक अपन श्रवण कर रहे हैं। ये 4 अवस्था के 4 गुरुओं का व्याख्यान वर्णन किया गया। ये पहले कथा में कहा था 4 गुरु होते हैं, बचपन में माता, इससे प्रथम की जवानी में या पिता था, अधेड़ी में बचपन और बुढ़ापे में सदगुरु होता है। केवल एक माँ सवार 4 गुरुओं का व्याख्यान वर्णन किया गया। जवानी एक पिता, सवार अवस्था को संवारने वाले होते हैं। अधेड़ी प्रथम की कथा में भी आपको संवार सकता है। बचपन पर जो अंतिम बिंदु है संवार सकती है। बुढ़ापा, उस बुढ़ापे को केवल एक सदगुरु ही संवार सकता है। अधेड़ी, उसके सिवाय कोई दूसरा शिक्षक संवार सकता है। इसलिए शिव स्मरण में अंतिम बिंदु है संसार के सारे सुख, बुढ़ापा, उस बुढ़ापे को दीजिए केवल एक और बाबा सदगुरु ही भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शंकर, कोई दूसरा नहीं। चरणारविंद की रज, इसलिए शिव स्मरण में संसार के सारे सुख। एक बहुत सुंदर संवाद आपको ध्यान में होगा, आप एक और रख दीजिए। और बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में जाकर कहते हैं, पिताजी एक और रख दीजिए। ब्रह्मदेव के पास में भागवत कथा निवेदन करते हैं, पिताजी मेरे मन का एक संशय है कि क्या भागवत इतनी रसवान है? देवऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास में जाकर कहते हैं पापी जीव को तार देती है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मदेव के पास में जाकर निवेदन करते हैं, पिताजी पलड़े मेरे मन का एक संशय है, क्या भागवत इतनी रसवान तोलूंगा नहीं तब तक हो सकता है कि मेरे मन में विश्वास पापी जीव को तार देती है? ब्रह्मा जी ने कहा, एक बात आपसे भी कही, पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, पलड़े में तोलना चाहता हूं। शिव महापुराण में आपका मन लगे, जब तक मैं उसको तोलूंगा नहीं तब तक हो सकता है कि मेरे मन में विश्वास। शंकर के चरणों में आपकी चित्त वृत्ति लगे तो आप शंकर का अनुमोदन। बात आपसे भी कही, पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, पर यदि शिव अनुमोदन में शंकर महापुराण में शंकर की मन लगे, शंकर के चरणारविंद में आपका चित्त नहीं लगता हो, आपका शंकर के चरणों में निवेदन है, चित्त वृत्ति लगे तो आप शंकर का अनुमोदन करो। पर यदि
ब्रह्मलोकन में शंकर के भजन में, शंकर की भक्ति में, शंकर के चरणारविंद में भागवत पोथी को नहीं लगता हो, कथा में सुना मन नहीं लगता हो, दूसरे तो निवेदन है सारे शिव के साधन रख दिए गए, धन दौलत संपदा सुख समृद्धि सब कुछ रखा। ब्रह्मलोक में सब साधन रह गए, हल्के पलड़ा झुका, कथा श्रीमद् भागवत पोथी को रखा। ये आपने कथा में सुना होगा भागवत जी में। दूसरे पलड़े में सारे साधन रख दिए गए, धन दौलत दुनिया का सारा साधन, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया की सारी प्रतिष्ठा, दुनिया का सारा जितना वैभव है सबको एक ओर रख दीजिए। दुनिया के सारे वैभव को आप एक पलड़े में रख दीजिए और दूसरे पलड़े में केवल भगवान शंकर के चरणारविंद की, दुनिया का सारा साधन, दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सारा वैभव, दुनिया की सारी प्रतिष्ठा, दुनिया का सारा केवल जितना वैभव है सबको एक मात्र कण का, दुनिया के सारे वैभव को आप एक और एक पलड़े में रख दीजिए और दूसरे पलड़े में केवल भगवान शंकर के चरणारविंद की रज रख दीजिए। केवल शिव के चरणारविंद की एक मात्र कण का देवता, मात्र कण का शंकर भगवान के चरणारविंद की मात्र रज पाने के लिए कितने समय तक जलाधारी के सम्मुख में से जहां से पानी निकलता है, आपको पहले भी कथा में बताया कि शिवलिंग कौटी देवता और शिवलिंग की जो गोल जलाधारी और जलाधारी जो पानी मात्र रज पाने के लिए हिंदू धर्म में समय हमारे यहाँ पर जो भगवान का जलाधारी के सम्मुख में से जहां से पानी निकलता है, इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आदि होती है कि शिवलिंग वापिस आ गए और शिवलिंग की जो गोल जलाधारी और जलाधारी में से जो पानी उसको लंकर हमें इधर बाहर जा रहा है। हिंदू धर्म में हमारे यहाँ पर जो भगवान का जल बहकर जाता है उस स्थान को लांगा नहीं जाता, जल को हमें लांगा, इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आदि होती है। उस जल को केवल हम स्पर्श कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, उसको हम लांघना नहीं है। क्यों? तो पहले की कथा में भी कहा था कि 33 कोटि देवता भगवान शिव से कहते हैं, हे ओ वरदानी, हे त्रिकालदर्शी, जल को हमें लांघना नहीं, हे अविनाशी, हे शंभु, हे जल को केवल ऐसी करुणा कर दीजिए, स्पर्श कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं, पर उसको हम लांघे रज को क्यों? तो पहले की कथा में भी कहा था कि 33 कोटि देवता भगवान शिव से कहते हैं, हे ओ घरदानी, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, महादेव, हे अविनाशी, हे शंभु, हे शंकर, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया कर दीजिए कि हम आपके चरणारविंद की रज को निरंतर प्राप्त कर सकें। केवल उसके चरणारविंद की रज अगर हमको मिल गई, केवल उसके चरणों का भाग हमको मिल गया तो जीवन तो वैसे ही सार्थक हो गया। अधिदेव महादेव बनकर बैठा है, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी बनकर बैठा है। पर आदत हमारी बुरी है ना, हम भगवान के चरणों तक जाना ही नहीं चाहते। केवल उसके चरणारविंद की रज अगर हमको मिल गई, केवल उसके चरणों का भाग हमको मिल गया तो जीवन भगवान के चरणारविंद तक पहुंचना ही नहीं चाहते, क्योंकि वृत्ति में हमारे गलत भरा हुआ है, सोच में हमारे गलत भरा हुआ है, पर आदत हमारी बुरी है, में हमारे गलत भरा हुआ है। जैसे हम भगवान के चरणों तक जाना, एक पत्नी अपनी, एक स्त्री अपनी पड़ोसन से बोली मैं मेरे पति से बहुत परेशान हो गई, भगवान के चरणारविंद तक पहुंचना ही नहीं चाहते, क्योंकि वृत्ति में हमारे गलत भरा हुआ है, सोच में हमारे गलत भरा। एक पड़ोसन से एक माता बोल रही है मैं हमारे पति से बड़ी परेशान हूं, जैसे एक सहज भाषा में समझो, इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में अपनी पड़ोसन से बोली मैं मेरे पति से बहुत परेशान हो गई। अरे झूठ बोलो पर कम बोलो, इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में नहीं देखा। एक पड़ोसन से झूठ माता बोल रही है मैं अपने पति से बड़ी तंग कर रखा है, इतना झूठ बोलने वाला पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। सुबह से कह रहा है मेरे 5,000 रुपए किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मेरे किसी ने, अरे झूठ बोलो पर कम बोलो, 5,000 रुपए मैंने, इतना झूठ बोलने वाला पति निकाल लिया, मैंने जिंदगी में नहीं देखा। इतना गजब का झूठ बोल जिसका वर्णन नहीं, सुबह से तंग कर रखा है। पड़ोसन ने पूछा क्या झूठ बोल रहा है, तो तू कैसे कह सकता, सुबह से कह रहा है मेरे 5,000 रुपए किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मेरे किसी ने निकाल लिए, 5,000 रुपए मैंने किसी ने मेरे निकाल लिए। इतना झूठ बोले जिसका वर्णन नहीं, गजब का पति मिला। अब बताओ ऐसे पति के साथ कैसे जिंदगी निकालूंगी, तो तू कैसे कह सकती है कि 5,000 रुपए इतना झूठा बोल रहा है किसी ने निकाल लिया। अरे मैं खुद बाथरूम में ले जाके माथा ठोक रही, चोटी तो ये बैठे
चोरी इसने करी है। और बताओ बेचारा बोल रहा है कि 5,000 रुपए, बताओ 5,000 के साथ कैसे, और ये बोल रही 4,000, तो तूने चुराया का है, 5 और 4 के चक्कर में। हम भी ऐसा व्यक्ति इसके साथ में अपनी जिंदगी, हमारी वृत्ति भी ऐसी है, हमारा मन भी ऐसा ही, हमारी चित्तवृत्ति भी ऐसी है। हम मन में सोचते हैं कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम मन में विचार करता बेचारा बोल रहा है कि 5,000 करेंगे, हम मन में विचार करते हैं हम शिव का स्मरण करेंगे, पर हम भी वहां पहुंचते, हम रिझाने हमारी वृत्ति भी ऐसी है, हमारा मन भी ऐसी है, हमारी चित्तवृत्ति भी चढ़े, हम जैसी मंदिर के दरवाजे पर चढ़े कि हमारी भगवान का भजन करेंगे, हम मन में विचार करते भगवान से हम शंकर का अनुमोदन करेंगे, आज मैं भगवान में विचार कर लेकर जाऊंगी, आज मैं भगवान से ऐसा कुछ मांग लूंगी, मेरा बच्चा वहां पहुंचते पहुंचते हम रिझाने के लिए पहुंचे थे भगवान से। हम जैसे मांगना नहीं है, तुम दरवाजे जैसी मंदिर के दरवाजे पर चढ़े कि हमारी भगवान में अगर तुमको भाव प्रकट हो गया, बुला लिया है, ये परमात्मा ने आज मैं भगवान से ये लेकर जाऊंगी, आज मैं भगवान से अपनी कुछ मांग लूंगी, मेरा बुला लिया है। या आप आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, मोबाइल के माध्यम से सुन रहे हो, तुम परमात्मा ने अगर पहुंचे हो, आप भगवान ने अगर अपनी कथा में अपने चरणों में अगर लगा लिया, परमात्मा ने समझ लेना कि भगवान तुम्हारे बुला लिया है, प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को समाप्त के माध्यम से सुन रहे हो। अगर तुम भगवान की भक्ति में डूब गए, आपके मन को अपनी कथा में अपने चरणों में अगर लगा लिया है, तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारे दुख को काटना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर दिया है, भगवान तुम्हारे दुख को समाप्त करना प्रारंभ कर दिया। अगर तुम भगवान की भक्ति में डूब गए हो तो फिर दुख धीरे धीरे समाप्ति जिस समय पर आ जाएगा। द्वारका में भगवान कृष्ण विराजमान थे। जिस समय पर आज माता द्वारकानंदी देवी यमुना ने श्री भगवान कृष्ण विराजमान किया, आज माता का नाथ आज बड़ी मौन हो देवी यमुना ने, आज आप श्री द्वारकाधीश से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हलचल मची हुई है। आज आप बड़े मौन से दिख रहे हो द्वारकानाथ, आपके मौन का कारण क्या है? आज आप बड़े मौन हो, आप किस लिए मौन हो? आज आपके भीतर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ द्वारकाधीश ने कहा, आज आप बड़े मौन से दिख रहे हो द्वारकानाथ, आपके मौन का कारण क्या? कि जिस गुरु के चरणारविंद में मैंने जाकर विद्या का अध्ययन किया, आप किस लिए मौन? द्वारकाधीश ने कहा, जिस गुरु के चरणारविंद में बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त करा है, उस गुरु से, जिस गुरु के चरणारविंद में मैंने जाकर विद्या का अध्ययन किया, पर आज मेरे गुरु का मेरा जीवन, मेरे गुरु की आज गुरु के चरणारविंद में बैठकर मैंने ज्ञान प्राप्त करा है, शायद उस गुरु के करीब में होता बहुत वर्ष भी उनको जान नहीं पाता, पर तभी आज मेरे गुरु का मेरा जीवन, मेरे गुरु की आज मुझे भक्ति का जो भाव प्रकट हुआ है, शायद मैं गुरु के करीब में होता तभी भी उनको जान। प्रसंग बड़ा सुंदर आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि सांदीपनी ऋषि के पहचान नहीं, आश्रम में भगवान कृष्ण ने विद्या का अध्ययन किया, पर आपको आप ये मालूम है कि सांदीपनी बाबा के आश्रम में लोगों ने अगर भगवान कृष्ण पहुंचे हैं ऋषि के आश्रम, क्या मथुरा में भगवान, क्या वृंदावन में विद्या, क्या गोकुल में, क्या बरसाने में, क्या नंदगांव में, पर आपको पूरे ये मालूम है कि जितनी सांदीपनी बाबा के आश्रम में धर्म क्षेत्र, अगर भगवान कृष्ण पहुंचे हैं क्षेत्र को छोड़कर, क्या मथुरा में, उज्जैनी क्यों, क्या वृंदावन में, क्या गोकुल में, क्या बरसाने में, क्या नंदगांव में, क्या पूरे
जितनी आदि बात बताना भाई, जितने लोग भी आप धर्म कर रहे हैं आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, को छोड़ उनसे दिल की बात भगवान अच्छे से बोलना कि पहले के समय में लोग अगर अध्ययन के लिए जाते थे तो कहां जाते थे? काशी जाते थे कि नहीं जाते थे? कि सब ये काशी पढ़ने के लिए जाएंगे, साहब ये काशी के लिए सत्य बात बताना, ये काशी पढ़ेंगे, ये काशी में विद्वत्ता धारण करेंगे चैनल पर, मेरा द्वारका का मेरा उनसे दिल की मेरा द्वारकाधीश मेरा कन्हैया, अगर पहले के समय में लोग अगर जा रहे जाते तो मथुरा छोड़ जाते थे कि नहीं जाते थे? आदि कादि की जगह छोड़कर जहां इतनी विद्वत्ता का भाव हो, जहां इतना ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ हो, ये काशी में विद्वत्ता धारण करेंगे। मेरा द्वारका का मेरा द्वारकाधीश मेरा कन्हैया, अगर विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं तो मथुरा छोड़कर आदि कादि की जगह छोड़कर जहां इतनी विद्वत्ता का भाव हो, जहां इतना ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ हो, उस स्थान को छोड़कर मेरा द्वारका का नाथ मेरा कृष्ण अगर अध्ययन करने जा रहा है तो उज्जैनी मेरा कृष्ण क्यों पहुंचेगा? किस लिए? मेरा द्वारका का नाथ मेरा कृष्ण उज्जैनी क्यों पहुंच रहा है? ये कोई सांदीपनी ऋषि अवंतिका नगरी में, उस महाकाल की नगरी में, काल अधिपति की दो तीन तरह का सोना होता है, कृष्ण क्यों पहुंचेगा? किस लिए? एक सोने में जरा खार ज्यादा होता है ना तो वो चमकता कम है, बोलो सही है कि गलत? ये कोई एक सोने में और ज्यादा खार होगा तो बिल्कुल नहीं चमकेगा। दो तीन तरह का सोना होता है, असली जो सोना होता है एकदम असली, एक सोने में जरा खार ज्यादा होता है ना जिसको तो वो चमकता पाया गया हो, बोलो सही है कि गलत? खूब तपाया। एक सोने में और ज्यादा खार होगा तो बिल्कुल नहीं चमकेगा। और तपाने के बाद उस सोने के अगर जेवर बनाए जाए और कह दिया जाए कि इसमें खार, असली जो सोना होता है रत्ती भर खार नहीं होना चाहिए सोने के जेवर में। मेरा जो जेवर बने, मेरा जो हार बने, मेरी जो पाटली बने, मेरे जो करधोना बने, जो भी सामग्री बने, भुजबंद बने, मेरे हाथ का कुछ फूल बने, तपाने के बाद उस सोने के अगर जेवर बनाया जाए, नहीं होना चाहिए किसमें सुनार क्या कहेगा, अगर बिना खार के बनाओगे भर खार नहीं होना चाहिए सोने के जेवर में। मेरा जो जेवर बने, मेरा जो हार बने, मेरी जो इसमें थोड़ा ना थोड़ा तो खार होना बने, जो भी सुनार कहेगा कि इसमें थोड़ा सा खार मिलाइए, जरूर मिलाइए, कुछ फूल बने, कुछ आप कहो कि नहीं हमें तो बिल्कुल चमकने वाला चाहिए और ओरिजिनल सोना अगर बिना खार के बनाओगे तो टूट जाएगी। पर वो अंगूठी, वो चेन, इसमें थोड़ा ना थोड़ा तो खार होना, तो तगड़ी तो सुनार कहेगा कि इसमें थोड़ा सा, अगर असली सोने का बना है और उसमें कोई खार तत्व नहीं, आप कहो कि नहीं उसमें कुछ मिलाया नहीं, बिल्कुल चमकने वाला चाहिए, ओरिजिनल सोना चाहिए तो वो जल्दी जाए। पर वो अंगूठी, वो चेन टूट जल्दी जाए, वो तगड़ी, वो भुजबंद, भगवान कृष्ण अगर द्वारकाधीश मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर अगर जा रहे हैं सांदीपन बाबा के आश्रम में पढ़ने के लिए तो कोई सांदीपन ऋषि कोई साधारण नहीं हो सकते। जो अवंतिका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, महाकाल की नगरी में रह रहे हैं, काल अधिपति की नगरी में रह रहे हैं, क्योंकि काल अधिपति की नगरी में वही भगवान कृष्ण अगर द्वारकाधीश मेरे कन्हैया मेरे ठाकुर अगर जा रहे हैं सांदीपन बाबा के आश्रम में पढ़ने के लिए तो कोई सांदीपन ऋषि कोई साधारण नहीं हो सकते। जो अवंतिका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, महाकाल की नगरी में रह रहे हैं, काल अधिपति की नगरी में रह रहे हैं, क्योंकि काल अधिपति की नगरी में वही विराजमान हो सकता है जिसने काल अधिपति के काल को संभाला। गुरु कौन है? आप में से कितनी पत्नियां हैं? जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं, कभी कभी तो पूछ लिया करो तुम्हारा गुरु कौन है, और पूछने के बाद कहा करो, कभी कभी गुरु जी के पास जाते हो, बात करते हो फोन पर, कभी कभी उनसे भी निवेदन होती है, कभी अपने पति उनसे मिलने का भाव उत्पन्न होता है तुम्हारा, कभी कभी दिल में मन में ऐसी उमंगता उत्पन्न होती है कि मुझे गुरु के द्वार जाना है। जितने लोग भी कथा सुन रहे हैं, कभी कभी तो पूछ लिया करो तुम्हारा गुरु कौन है, और पूछने के बाद कहा करो, कभी कभी गुरु जी के पास जाते हो, बात करते हो फोन पर, कभी कभी उनसे चर्चा होती है, कभी उनसे मिलने का भाव उत्पन्न होता है, कभी कभी दिल में मन में ऐसी उमंगता उत्पन्न होती है कि मुझे गुरु के द्वार जाना है, मुझे गुरु के चौखट पर जाना है।